के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है, इनको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, इनको इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जो ओलंपियन है उन पर भरोसा नहीं है, इनको खेल मंत्रालय पर भरोसा नहीं है, लेकिन इनको नरेश टिकैत पर भरोसा है। सवाल यह है कि नरेश टिकैत की हैसियत क्या है, क्यों नरेश टिकैत? और वहां राकेश टिकैत भी पहुंच गए थे, राकेश टिकैत धरने पर भी पहुंचे थे। और ये दोनों भाई किस लिए जाने जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, ये राजनीति में सिर्फ सौदेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो इन पहलवानों का राजनीति से क्या लेना देना और राजनीतिक सौदेबाजी से क्या लेना देना। लेकिन इस पूरे मामले को अगर समझना हो तो इसकी क्रोनोलॉजी जरा जान लेना जरूरी है। 18 जनवरी को इस आरोप के साथ कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया, इसके आरोप में इसकी जांच की मांग लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। 19 जनवरी को इनकी मुलाकात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई। 20 जनवरी को उन्होंने एक पत्र लिखा इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को। उसमें 3 मांगे की गई। एक, ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी, जांच समिति बने इस पूरे आरोप की जांच के लिए, और तीसरा, कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए। अब 21 जनवरी को ये लोग फिर से अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं उनसे मिलती। 4 घंटे की बातचीत होती है और 4 घंटे की बातचीत के बाद ये लोग संतुष्ट होकर निकलते हैं। खेल मंत्रालय उसी दिन तत्काल प्रभाव से भारतीय कुश्ती महासंघ की सारी गतिविधियों पर रोक लगा देता है। कुश्ती महासंघ के सचिव को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और 2 दिन बाद 23 जनवरी को 5 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी बना दी जाती है जांच के लिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल जाती है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है आपने जितनी मांग की थी, एफआईआर की मांग की थी, वो हमने आदेश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है, अब अगर आपको और कोई राहत चाहिए तो लोअर कोर्ट जाइए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में और सुनवाई से मना कर दिया और कहा कि हम केस बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया 4 मई को, और 7 मई को राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उससे पहले नेताओं का सिलसिला शुरू हो जाता। जब जनवरी में बैठे थे तो किसी नेता को आने नहीं दिया, कहा यह हमारा आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इसमें नेताओं को नहीं आने देंगे। वृंदा करात को लौटा दिया जाता है, 1-2 और लोगों को लौटा दिया जाता है। लेकिन इस बार किसको लौटाया जाता है? पीटी उषा को। पीटी उषा को सुनने को तैयार नहीं है। और किसको सुनने को तैयार है? वृंदा करात, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा, राकेश टिकैत और आज़ादी का नारा लगाने वाले। वहाँ नारे लगते हैं हमको चाहिए आज़ादी, और इन लोगों की ओर से कोई विरोध नहीं होता है। 23 मार्च को जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाता है। अब देखिए टूल किट वाले ढर्रे पर धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, और असली खेल समझ में आता है जब 28 मई को जिस दिन नई संसद का लोकार्पण हो रहा था, उस दिन ये कहते हैं कि नई संसद के बाहर जाकर हम प्रदर्शन करेंगे। धारा 144 लगा दी जाती है, बैरिकेड लगाए जाते हैं, जाने से मना किया जाता है। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर से घोषणा करती है कि आप आगे ना बढ़ें। ये बैरिकेड तोड़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में इनको गिरफ्तार किया जाता है। शाम तक इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इनमें से 10-12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, एफआईआर हो जाती है। तब ये लोग फिर घोषणा करते हैं कि हम हरिद्वार जाएंगे और अपने मेडल डुबो देंगे, और फिर वो सारा घटनाक्रम होता है। तो इस सारे मामले को आप समझिए, इस तरह की आंदोलन शुरू हुआ था एक शिकायत को लेकर। अब इन लोगों का कहना है कि और इनके तमाम समर्थकों का कहना है कि चूंकि आरोप लगा है, एक नाबालिग लड़की ने भी लगाया है, तो पॉस्को एक्ट लगता है। ऐसे में पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है। पुलिस ने जिस नाबालिग लड़की ने शिकायत की है उसकी स्कूल से जांच की तो पता चला कि जिस समय 7 साल पहले की घटना के आधार पर जो आरोप लगाया जा रहा है, उस समय भी वो बालिग थी। तो पॉस्को का तो एक्ट लगता नहीं, तो वो धारा अब हटा दी जाएगी। तो इसलिए जो है गिरफ्तारी तभी होगी जब कोई ठोस सबूत मिलेगा या पुलिस को लगेगा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। लेकिन ये एक पक्ष है। ये पूरा आंदोलन, इसको जो है एंटी मोदी टूल किट ने हाईजैक कर लिया है। इसके जरिए मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है।